बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम मैट्रिक्स की टाइप्स पढ़ चुके हैं। आज हम जो है वो एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं जो थ्योरी से रिलेटेड थी प्रीवियस लेक्चर में। आइए एक्सरसाइज 1.2 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 है, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, फ्रॉम फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। आपने बेटा क्या करना है, जो नीचे मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास उनमें से आपने बाहदानी कॉलम, कतारी कॉलम, कॉलमी कॉलम और सिफरी कॉलम की पहचान करके सिर्फ उनके नाम लिखने हैं, पहचान करनी है। तो बेटा ए को देखिए, सारे एलिमेंट जो है वो सिफर हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट सिफर होंगे वो नल मैट्रिक्स होता है, वो नल मैट्रिक्स है। बी पे मेरा बेटा देखें तो सिर्फ एक ही कतार है, एक ही रो है, तो लिहाजा ये रो मैट्रिक्स है। सी पे देखें तो एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलमी कॉलम है। आगे बेटा डी की बात करते हैं तो डायगोनल एलिमेंट जो है, जो स्लोप पे एलिमेंट लिखे हुए हैं वो 1 1 है और नॉन डायगोनल यानी गैर अतिरिक्त काम सिफर हैं, तो लिहाजा ये यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बाहदानी कॉलम बोलते हैं इसे। आगे ई पे जाते हैं, इसमें एक ही एलिमेंट है और कुछ जीरो है, सिफर है, तो लिहाजा ये भी नल मैट्रिक्स है। आगे बेटा एफ पे जाते हैं, एफ में एक ही कॉलम है, तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम फॉलोइंग आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स मरबई कॉलम जिसमें कॉलम और कतारों की तादाद बराबर होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मुस्ततीली कॉलम जिसमें कॉलमों और कतारों की तादाद बराबर नहीं होती, रो मैट्रिक्स कतारी कॉलम जिसमें सिर्फ एक कतार होती है, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं और नॉन डायगोनल 0 होते हैं, नल मैट्रिक्स सिफरी कॉलम जिसमें तमाम अरकान एंट्रीज जो है वो 0 होती हैं। तो अब देखते हैं नीचे कुछ मैट्रिक्स गिवन है बेटा, इसमें जो है वो 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, 2 कतारें और 3 कॉलम हैं। कतारों और कॉलमों की तादाद इक्वल नहीं है, तो लिहाजा ये रेक्टेंगुलर यानी मुस्ततीली कॉलम है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आगे बेटा दूसरे पार्ट पे चलते हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ही कॉलम है, तो लिहाजा ये कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स कतारी कॉलमी कॉलम। उसके बाद बेटा इसमें 2 कितारें हैं और 2 कॉलम हैं, तादाद बराबर है कितारों और कॉलमों की, लिहाजा ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। उसके बाद बेटा इसमें डायगोनल एलिमेंट 1 1 है और नॉन डायगोनल 0 है, ये बतर के अरकान एक एक हैं और गैर बतरी अरकान सिफर है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद मेरा बेटा 5वां पार्ट है, इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना होने की वजह से ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद वही इसमें 6 पार्ट में सिर्फ एक ही रो है, एक ही कतार है, तो ये रो मैट्रिक्स है। उसके बाद बेटा 7वें पार्ट में एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। उसके बाद 8वें पार्ट में 3 कितारें हैं और 3 ही कॉलम हैं, कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर हो तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स लिखते हैं। उसके बाद लास्ट पार्ट है, इसमें टोटल 6 एलिमेंट है, 6 एंट्रीज हैं और सारी की सारी सिफर हैं, तो लिहाजा ये नल मैट्रिक्स होगा। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फ्रॉम फॉलोइंग आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। जो नीचे आपको 5 पार्ट दिए गए हैं उनमें से आपने बताना है कि डायगोनल कौन सा है, स्केलर कौन सा है और यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है। ए को देखते हैं, डायगोनल एलिमेंट इक्वल भी हैं और नॉन डायगोनल 0 हैं, तो लिहाजा ये
स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद बेटा बी पे चलते हैं और डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है और अनइक्वल भी है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो है, मतलब के अरकान गैर सिफरी और ना बराबर है और गैर बदली अरकान सिफर है, तो लिहाजा ये डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद थर्ड पार्ट है, इसमें डायगोनल एलिमेंट 1 1 है, नॉन डायगोनल 0 है, तो लिहाजा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स जो है वो लिख सकते हैं इसको। उसके बाद डी के अंदर जो है वो डायगोनल एलिमेंट में से एक जो है वो नॉन जीरो है, बाकी जीरो है, तो लिहाजा ये डायगोनल मैट्रिक्स है। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, 5 में से 3 माइनस करें, 5 में से 3 निकालें तो 2 आता है, एक जमा एक करें तो 2 आता है, यानी ये भी 2 ये भी 2, डायगोनल एलिमेंट इक्वल है और नॉन डायगोनल जो है वो 0 है, लिहाजा ये भी स्केलर मैट्रिक्स ही होगा।